अच्छा, तांत्रिक विद्या होती क्या है और रियल लाइफ में इसका क्या यूज होता है? देखो, तंत्र विद्या अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए हम्म। तो आदमी का जीवन बदल देती है। अच्छा, आपके लिए तांत्रिक विद्या में शिव और शक्ति का क्या महत्व है? शिव और शक्ति का इतना ही मतलब है जितना एक निजी जीवन के अंदर माता पिता का मतलब होता है। जी। अच्छा, तांत्रिक विद्या से आपने कभी कोई अपना केस सॉल्व किया है? कोई केस आया है आपके पास में? कि तंत्र विद्या एक ऐसी चीज है, आप अपना जीवन सुधार सकते हो और दूसरों का जीवन सुधार सकते हो। तो कभी आपने सामने से आत्मा का सामना किया है? मेरा गुरु का दिया हुआ एक प्रेत है, एक मेरा साधा हुआ है, मेरे पास रहते हैं हर वक्त दोनों प्रेत। तो मेरे को किससे क्या, प्रेतों से भूत से डरना। नमस्कार, मैं हूं छवि पराशर और आप देख रहे हैं केजेड टॉक्स। आज इस शो की खास पेशकश में हमारे साथ है प्रमोद तांत्रिक जी, जिनसे हम जानेंगे तांत्रिक की अद्भुत दुनिया के बारे में। जानेंगे वशीकरण क्या होता है, जानेंगे कितनी साधनाएं होती है, कितने प्रकार की साधनाएं होती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो प्रमोद तांत्रिक जी, हमारी इस शो की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल जी। तो चलिए, जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि हम आपसे तांत्रिक वाली चीजें जानेंगे, वशीकरण जानेंगे, जादू टोना जानेंगे, काला जादू क्या होता है ये जानेंगे। तो हमें जरा ब्रीफ कीजिए कि आपकी तांत्रिक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और अब जो आगे आपकी जो विद्या वाली चीजें थी वो आपने कैसे ली? देखो, मेरा तंत्र तंत्र विद्या में कोई जी। रुचि वगैरह कुछ भी नहीं था। जी। ठीक है, मैं एक साधारण घर से बिलोंग हम्म। करता हूँ हम्म। और एक साधारण जॉब करने वाला इंसान था। जी। मेरे घर के अंदर मतलब मेरी माताजी के साथ कुछ ऐसी ऐसी घटना होने लगी, जी। जैसे कि रात को डर लगना हम्म। और उनके साथ रात को मतलब उनकी बॉडी के अंदर कुछ गलत गलत हरकतें होना, जी। जैसे कि अचानक खड़े हो जाना, हम्म। बोलना, हम्म। या चुपचाप गुमसुम है कहीं अंधेरे के अंदर जाकर बैठ जाना, या जी। चिल्लाना जी। और मतलब अलग अलग आवाज से निकालना, जैसे कि ये मैं नहीं हूँ। जी। ऐसी ऐसी चीजें हुई। तो हमारे क्या है, वहाँ राजस्थान के अंदर तंत्र को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जी। तो हमारे वहाँ जैसे कि श्याणे भगत बहुत होया करते हैं। जी। पहले क्या श्याणे भगत बहुत होते थे, हम्म। जिनके मतलब देवी देवता की पूजा करते हैं वो श्याणे भगत। हम्म। तो हम क्या, मेरी माताजी को मेरी फैमिली वगैरह लेकर गए थे वहां पर। जी। और वहां ले जाने के बाद में उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, 2 दिन की कोई क्रिया की। जी। क्रिया करने से क्या है, मेरी मदर है जी। जो धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो गई। जी। वहां से मेरे को इस चीज के अंदर रुचि मिली कि इस चीज से करने से मतलब ये कैसे सही हो गई, यानी मेरी माताजी कैसे सही हो गई जी। और ऐसी क्या मतलब उसने ऐसे क्या क्या पढ़े। तो मेरी क्या जर्नी वहीं से शुरुआत हुई। जी। तो मेरे को क्या, जैसे कि ऐसा मालूम नहीं था जी। कि मैं तंत्र कैसे सीखूं। सुना था कि तंत्र विद्या से आप ऐसे कर सकते हो, ये चीजें होती है, भूत प्रेत निकाल सकते हो। और जब मेरी माताजी के अंदर बीता तो मैंने ये सारी चीजें देखी कि हाँ, ये चीजें रियलिटी में हो रही है। हाँ। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन हमारे गांव के अंदर कोई अघोरी बाबा जी आए थे। जी। और इत्तेफाक से क्या है कि तंत्र में कोई रुचि नहीं होती, हर चीजों से कर्म से बनते हैं। अगर मेरे पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जी। तब ही जाकर मैं तंत्र के मार्ग में आया हूँ। जी। ठीक है, आज की दुनिया में आप देखो कि कोई भी लोग है तांत्रिक बनना नहीं पसंद करेगा। ओके। या तो वो सरकारी जॉब या ऊंची पोस्ट पर या बिजनेसमैन, इन चीजों के अंदर बनना। लेकिन क्या है, अपना कर्म है ना, वो हमें कहीं ना कहीं लेकर जाता है। जी। और ऐसे करते करते वो हमारे घर पर वो कोई तांत्रिक जी आए। जी। तो उन्होंने मतलब हमारे बारे में और हमारे पिछले जो 10 साल पहले या 15 साल पहले जो चीजें हमसे घटित हुई थी, उन्होंने तुरंत हमें बता दिया। अच्छा। कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, आपकी माताजी के साथ भी ऐसी ऐसी चीजें हुई है। मेरी मदर को खुद को बता दिया कि आपके साथ ये चीजें हुई थी। और जिन चीजों ने करवाया था, जिन लोगों ने, उनका नाम तक बता दिया उन्होंने। जी। तो मेरी और जिज्ञासा बढ़ गई जी। कि मेरे को इसके अंदर जाना ही है और सीखना ही पड़ेगा, ये क्या चीज है और ऐसे कैसे मालूम। यानी कोई व्यक्ति से कभी कोई मिले नहीं, कभी जान पहचान नहीं, और तुरंत उसका नाम बता रहा है। और वो कौन कौन सी उसके पास चीजें हैं, कैसी कैसी क्रिया के द्वारा कौन से तांत्रिक से करवाया, ये तक उसने सारा सब कुछ बताया। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। फिर मैंने क्या उनसे ये किया, मेरे को आपसे ये विद्या सीखनी है। जी।
तो वो क्या गुवाहाटी के थे, असम गुवाहाटी के। असम गुवाहाटी के पास जो माता कामाख्या का मंदिर है, वहीं पास के अंदर महाकाल शमशान है, वहां वो रहते थे। अच्छा। तब उन्होंने बताया कि तुम असम गुवाहाटी आओ, और अगर तुम्हारे कर्मों के अंदर लिखा है सीखना, और तुम्हारे कर्मों के पिछले जन्म अगर है कि इस मार्ग में आना, भक्ति मार्ग के अंदर आना, तो तुम्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। तो उस टाइम क्या, हमारे घर के अंदर कमाने वाला मैं एक ही था। मेरे पिताजी है, मतलब 100-200 रुपए कमाते थे रोज के, जैसे कि ऑटो चलाकर। तो जाने का रास्ता मालूम नहीं, कैसे जाना है, क्या जाना है। फिर मैंने किसी से मतलब राय ली, अपने कोई मित्र से, उन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने टिकट करवाई, टिकट करवा कर वहां गए, तो वहां वो अघोरी महाराज वहीं शमशान में मेरे को मिले थे वापस। तो वहां से क्या है, उस टाइम फोन भी नहीं थे जी। जिस टाइम रिलायंस का फोन आया करता था, और हर व्यक्ति नहीं रखा करता था, हर मतलब हर गली के अंदर सिर्फ ये एसटीडी बूथ होया करते थे। तो मेरी मदर और वगैरह टेंशन करने लगे कि आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लड़का कहाँ गया, सारा सब कुछ। तो फिर मैंने एक दिन वहां से कॉल किया, मैं यहाँ आया हूँ, और वहीं से मेरी क्या तंत्र विद्या की जर्नी स्टार्ट हुई। वहां से उन गुरु से मैंने तंत्र विद्या और कुछ सिद्धियों को प्राप्त किया जी। और वहीं से उन्हीं के द्वारा मैंने एक प्रेत को प्राप्त किया जी। आज उनका देवलोक हो गया। वहां से मेरा तंत्र की जर्नी स्टार्ट हुई है। ओके। तो ऐसा एक इंसिडेंट रहा आपकी इस जर्नी के पीछे ना, हाँ, जिससे आप इंस्पायर हुए, आपने आगे किया। बस वही है, या तो पिछले जन्मों का लिखा है या मेरे हाथों से अगर किसी का भला लिखा है जी, तो तब मैं इस मार्ग के अंदर आया हूँ जी। अच्छा, तांत्रिक विद्या होती क्या है और रियल लाइफ में इसका क्या यूज होता है? देखो, तंत्र विद्या अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो आदमी का जीवन बदल देती है। ठीक है, सिर्फ एक इंसान का जीवन नहीं, उसकी फैमिली का और उसके मतलब आने वाले जितने भी बच्चे हैं या उनके फ्यूचर है, वो सारा सब कुछ बदल देती है जी। अगर सही तरीके से अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो वो विनाश काल भी होती है। तो वो बोलते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि जी। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, आप उस चीज के अंदर मार्ग के अंदर जा रहे हो और आप उसको छेड़ रहे हो तो छेड़ने से आपको नुकसान है जी। और तंत्र से क्या है कि तंत्र से आप अपना भला कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो। और कुछ लोग बोलते हैं कि तंत्र होता है या नहीं होता जी। तो वो तो प्रमाण आज क्यों वैदिक काल से चला हुआ आ रहा है जी जी। आज रावण था, ब्राह्मण कुल का था, उसके पास इतनी शक्तियां थी, ब्रह्मा जी की दी हुई और शिव जी की दी हुई वरदान थे जी। वो तीनों लोगों का राजा था जी। लेकिन उसको झुकाने वाला कोई नहीं था और अपने घमंड तंत्र का पावर का इस्तेमाल कर कर अपने घमंड को इस्तेमाल कर कर और मिट्टी में मिल गया। तो कहीं ना कहीं तंत्र है तभी इनका जिक्र किया गया है और ये चीजें है जी। तो अच्छा, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए और तंत्र में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है या फिर हर दिन इसको एज इट इज फॉलो किया जाता है बिना स्पिरिचुअल लाइफ के? देखो, तंत्र एक गृहस्थी के अंदर भी इंसान जी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप घर गृहस्थी छोड़कर या अपने फैमिली को छोड़कर जी आप वैराग्य मार्ग में जाकर तंत्र को प्राप्त करो। ये तंत्र एक ऐसी चीज है कि भगवान से प्राप्ति जी, यानी आपको अगर भगवान से प्राप्ति करनी है तो तंत्र का सहारा आप ले सकते हो। ठीक है, और वो चीज आपने सुनी है कि मेरे को उस चीज से डर नहीं जो आप कभी कभी करते हो, मेरे को उस चीज से डर है जो आप हर रोज करते हो। तो आप अगर हर रोज अगर किसी देवी देवता को पूछते हैं ना तो वही आपके पास साक्षात खड़े होकर आपका सपोर्ट और सहयोग करेंगे जी। अच्छा, तो इसमें खाली स्पिरिचुअल ही होता है या फिर फिजिकल भी कुछ करना होता है? फिजिकल के अंदर देखो, तंत्र 3 चीजों से बना है जी। तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन चीजों से बना है। ठीक है, तंत्र और तंत्र निकला है ज्योतिष विद्या से जी। ठीक है जी।
इसका नाम बुरा है कि तंत्र है, लेकिन जब आप ताम सिंह देवी देवताओं की अगर पूजा, वो चीज आपने सुनिए ना कि कहीं कहीं अपना काम मतलब कितनी मेहनत करने से नहीं होता, जी लेकिन जी जी शॉर्टकट जी। करने से अपना काम हो जाता है, जैसे कि हम्म। किसी को घूस देने से। हम्म। तो तंत्र से क्या है, आप जल्दी से भगवान को प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल। और भगवान को प्राप्त कर कर, क्योंकि ये तामसिक विद्या है, हम्म। इससे भगवान को प्राप्त कर कर जी और आप किसी का भला कर सकते हो और बुरा जी कर जी सकते हो। जी जी। तो इसका मार्ग इसी तरीके से है। ओके। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली तंत्र मंत्र और यंत्र, हम्म तो अब मैं आती हूँ मंत्र पे। हम्म तंत्र का तो आपने मुझे बता दिया, मंत्र का क्या इफेक्ट होता है और मंत्र को कैसे उसकी ताकत को अप्लाई करें? देखो, मंत्र को एक बार नहीं, आप 1,00,000 बार अगर एक जगह स्थान पर बैठकर आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर अगर जप रहे हो, जी कोई जरूरी नहीं है कि आप तंत्र का मंत्र लेकर यानी तामसिक मंत्र लेकर, आप साबर मंत्र, सात्विक मंत्र या भगवान का या किसी देवी का नाम लेकर अगर लाखों बार जप कर और सामने वाले व्यक्ति की छवि बनाकर अपने दिमाग के अंदर और उसका बुरा बुरा करना चाहते हो ना, तो वो मंत्र के द्वारा उसका बुरा हो रहा है। जी। तो मंत्र में इतनी पावरफुल शक्ति होती है, और मंत्र से क्या है, सभी देवी देवता को आगमन यानी आह्वान किया जाता है, जी। और उन्हीं के द्वारा ही है उनको अपने निजी काल में, जीवन में उतारा जाता है कि आप आकर हमें इस चीज का वरदान दो या इस चीज का हमें सपोर्ट करो, हमसे जो होगा हम आपको देंगे। कि वो है ना, दुनिया के अंदर आदान प्रदान के बिना कोई चीज नहीं होती। हर चीज का कोई ना कोई इशू है। अब मैं आपके यहाँ स्टूडियो के अंदर आया हूँ तो कुछ ना कुछ रीजन है जब यहाँ आया हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो या बात कर रहे हो, तो वो एक आदान प्रदान की तरह है। जी। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए देते हैं, तो वो आदान प्रदान का एक जरिया हो गया। तो इसी में क्या, तंत्र से ही ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तांत्रिक विद्या में शक्ति स्थल का क्या रोल है? तांत्रिक विद्या में शक्ति स्थल का ये है कि जब महादेव जी ने माता सती को जब तंत्र विद्या दे रहे थे, ठीक है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भैरव का बताया गठन किया गया है कि आप कोई भी शक्ति प्रदान कर लो, लेकिन उसमें आपको हर शक्ति के अंदर भैरव की उपासना आपको करनी पड़ेगी। जी। ठीक है, वो आपने सुना होगा कि हमें वंश चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, पुत्री तो पराये घर की होती है, वैसे ही क्या तंत्र के अंदर भैरव की उस उत्पत्ति होनी जरूरी है। जी। जब क्या है, माता को जब महादेव जी ने ये तंत्र का ज्ञान दिया था कि तंत्र से मतलब जगत का भला और कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है, जब माता ने इस तंत्र को अपने शरीर में उतारा था, और उतारने के बाद में जब माता के 52 टुकड़े हुए थे, तो वो टुकड़े माता के नहीं हुए, जो उन्होंने जिन चीजों को प्राप्त किया था। तंत्र क्या है, तंत्र एक शरीर का रुआ है। ठीक है, रुआ का मतलब आपने कहीं कहीं तंत्र, आपने अफ्रीका का तंत्र देखा होगा, अफ्रीका के अंदर मतलब जो मरे हुए जानवर है उनसे तंत्र किया जाता है। जी। मरे हुए जानवर से कैसे तंत्र होता है? जी। उनके मतलब बोन, या आपने सुना होगा कि कोई वो तांत्रिक बोलता है आप उसकी फोटो लेके आ जाओ, या उसके बाल लेकर आ जाओ, या उसके कपड़े लेकर आ जाओ। वैसे ही क्या है, माता के पास वो तंत्र थे, जब 52 टुकड़े हुए ना, तो वो अलग अलग स्थान पर जहां स्थापित हुए, वहां का एरिया तंत्र से यानी पावरफुल देवी देवता से पावरफुल हो गया, जिसके कारण क्या है, शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ओके। हाँ, इसलिए क्या है, तंत्र में शक्ति का पावर होना जरूरी है। अच्छा, ये पावर जो आपने पावर वाली बात बोली, ये कोई स्पेसिफिक पावर होती है क्या? पावर के उदाहरण मैं आपको तंत्र के मार्ग से तो क्या दूं, आपको एक उदाहरण के तौर पर दे दूं। अगर किसी फैमिली के अंदर जी, उनके घर में अगर मुख्य जी अगर जीवित है, यानी चाहे उनके दादा हो चाहे पिताजी हो, जब तक जीवित है तब तक मतलब दूसरे की किसी की औकात नहीं है कि उनका कुछ बच्चों का बाल बांका कर दे, समझे? वैसे ही तंत्र के अंदर जी
अगर आपके पास देवी देवता की पावर शक्ति है जी या देवी देवता को आप दिन रात पूज रहे हो, वो आपके आराध्य के अंदर है, तो दुनिया के अंदर आपके ऊपर मतलब किसी की औकात नहीं है कि आपका बाल इधर से उधर कर दे। हाँ। अच्छा, तांत्रिक विद्या में कर्मों की कोई स्पेशल इम्पैक्ट पड़ता है क्या? देखो, उसका असर होता बिल्कुल है? पड़ता है जी। अब मैंने आपको क्या बताया कि मैं तांत्रिक बनना मतलब कोई पसंद नहीं करता। अगर मेरे पिछले जन्मों के अंदर तांत्रिक बनना लिखा हुआ जी और मैं इस जन्म में बना हूं, यानी लोगों का कल्याण, यानी पिछले जन्मों में अगर लोगों से मेरे से कोई गलती हुई है तो इस जन्म में मैं उनको पूरा कर रहा हूँ। और इस जन्म में अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ किसी के ऊपर, तो अगले जन्म के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। तो कर्म सर्वप्रथम कर्म ही है, कर्म से ही आगे का रास्ता खुलता है। आपने देखा नहीं क्या, एक गरीब घर से बच्चा पैदा होने के बाद में करोड़पति बन रहा है वो जी। ऐसा क्या कर दिया उसने खास कि वो जब पैदा होने के बाद में जब थोड़ी उम्र उसकी बड़ी हुई और वो बढ़ा तब करोड़पति बन गया। क्यों? उसके कर्मों, यानी उसके कर्म, उसके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे किए हुए थे कि उसको इस जन्म में राजा बनाया है जी। अच्छा, आपके लिए तांत्रिक विद्या में शिव और शक्ति का क्या महत्व है? शिव और शक्ति का इतना ही मतलब है जितना एक निजी जीवन के अंदर माता पिता का मतलब होता है जी। अगर आप अपने माता पिता को, वो क्या ना, जन्म के देवाल सर्वप्रथम माता पिता ही भगवान होते हैं, तो तंत्र में देवी देवता के अंदर शिव और शक्ति को माँ के रूप में और शिव को पिता के रूप में माना गया है। ओके, तो क्या तांत्रिक विद्या में अंधविश्वास भी होता है या सब कुछ लॉजिकल और प्रैक्टिकल ही होता है? देखो, आज की दुनिया के अंदर मतलब वो आपने अभी एक बात बताई कि हमारे मतलब स्टूडियो के अंदर कोई तांत्रिक जी आए थे, वो मतलब नींबू से ऐसा कुछ किया जी। तो आज की दुनिया के अंदर क्या चमत्कार को नमस्कार मानते हैं सर्वप्रथम जी। जब तक आप चमत्कार नहीं दिखाओगे, जादूगर बनकर नहीं दिखाओगे, तब तक सामने वाले का आप आकर्षण नहीं कर सकते। और तंत्र में ऐसी चीज है कि ये चीज दिखाई नहीं जाती। तंत्र में अंदर कोई बोल रहा है कि मैं नींबू उड़ा रहा हूँ या नींबू से कुछ चीजें कर रहा हूँ या नींबू से कोई, आपने देखा होगा रक्त आ रहा है, ये सारे बकवास है। आप प्रयोग करोगे ना तंत्र, तो आप अगर दुनिया को दिखाने के लिए अगर तंत्र का प्रयोग कर रहे हो ना, तो वो तंत्र आपको वही मार देगा जी। अगर आप जीवन के अंदर अगर तंत्र को किसी का निजी जीवन में भला कर रहे हो, तंत्र का मतलब क्या है? गुप्त ज्ञान। तंत्र प्रचलित अब हो रखा है, क्यों हो रखा है? काल का पैर के कारण जी। अगर ये बोल रहे हैं कि लोग बता रहे हैं, कोई देख रहे हैं कुछ, कोई क्या कर रहा है, कोई बोल रहा है, हमारे पास भी कॉल आते हैं कि आप मतलब यहाँ मतलब कढ़ाई के अंदर कढ़ाई बांध दो, जिन्नात आ जाएगा, उसके अंदर ये चीजें हो जाएगी, वो चीजें हो जाएगी जी। तो ये सारी सब कुछ बकवास है। तंत्र एक ऐसी चीज, पावर है कि आप उसको अपने निजी जीवन के अंदर पावर लेकर दिखावा नहीं कर सकते। जिस दिन आप दिखावा कर दिए उस दिन आपका सर्वनाश है जी। अच्छा, क्या आपके लिए तंत्र में मतलब एक रहस्य है? आपने जैसे बोला गुप्त ज्ञान, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, तो उस बात से मैं एक सवाल करना चाहूंगी, तंत्र आपके लिए क्या एक रहस्य है या फिर एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है? देखो, तंत्र एक रहस्य, आपको क्या लगता है इसमें साइंटिफिक साइंस वगैरह कहीं पे टकराती है? देखो, साइंस से जहाँ मदारी वाला खेल हो वहां तो साइंस टकराती है जी। ठीक है, और बल्कि भक्ति भाव अगर भगवान से मिलन हो आपका, तो वहां मतलब साइंस का प्रयोग नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, आप अगर माता पिता की सेवा कर रहे हो ना, तो उसका अगले जन्म में आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगले जन्म में मतलब कुछ ना कुछ अच्छे कर्म की प्राप्ति होगी। इस जन्म के अंदर आप अगर इसको ढोंग और धतूरे की तरह से, जैसे कि आपने बताया कि इसको साइंस, ये साइंस नहीं है। अगर ये साइंस होता तो आज महाभारत नहीं होती, रामायण नहीं होते, ठीक है, इतने ऋषि मुनि नहीं होते, इतने मतलब तब किए हुए संत महापुरुष नहीं होते जी। तो मतलब अंधविश्वास वाली ये चीजें नहीं है कि साइंस है, साइंस बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा, तांत्रिक विद्या से आपने कभी कोई अपना केस सॉल्व किया है? कोई केस आया है आपके पास में? देखो, मैं एक ही बात जानता हूँ जी, कि तंत्र विद्या से, मैंने आपको क्या बोला कि तंत्र विद्या एक ऐसी चीज है, आप अपना जीवन सुधार सकते हो
और दूसरों का जीवन सुधार सकते हो। ठीक है, तो तंत्र विद्या के अंदर अगर मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, इतने इतने कॉल आते हैं कि ये चीज कर दो, वो चीज कर दो, ये चीज कर दो, लेकिन मैं मतलब औरों की तरह नहीं हूँ। जब तक मेरे द्वारा उसका कर्म नहीं जुड़ा हुआ होगा तब तक उसका मेरे हाथ से भला नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि हाँ, ऐसी ऐसी बहुत से मैंने केस सोल्व किए हैं। अभी ताजा ही जयपुर का ही केस सोल्व किया है, जिसके अंदर मतलब 3 बहनें और एक उनकी माँ, मतलब उनके घर के अंदर तीनों लोगों के ऊपर और एक मदर के ऊपर प्रेत, रात को प्रेत नाचता है। अच्छा, इतनी इतनी जगह। अब वो जादूगर वाली वो क्या है ना, मरता आदमी क्या नहीं करता, हर जगह जगह भटकता है। तो बहुत जगह वो भटक कर आए, कहीं भी उनको फर्क नहीं मिला। फिर उन्होंने मतलब मेरा ये ऐसे मतलब जैसे कि वीडियो वगैरह देखा तो उसमें मेरा स्थान लिखा हुआ था, मेरे से संपर्क किया उन्होंने, संपर्क किया, मैंने उनको अपने स्थान पर बुलाया और स्थान पर बुलाने के बाद में देखा तो उन्हीं की फैमिली के अंदर कोई मरा हुआ व्यक्ति था अकाल मृत्यु से, और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। उसके साथ 3 प्रेत और आने स्टार्ट हो गए जी। और वो तीनों प्रेत मतलब उनकी बहनों और उनकी खुद की माता जी के ऊपर ये खेल खेलने स्टार्ट हो गए। रात जैसी रात होती है वैसे मतलब रोना चिल्लाना, आपसरी में एक दूसरे से बात करना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आदमी बोल रहा है जी। तो उनका मैंने केस सॉल्व किया है। अच्छा, केस सॉल्व किया तो कभी खुद को डर में पाया है? मतलब जब ये सारी चीजें होती हैं तो ऐसा होता है कि वो आत्माओं से सामना होता है ना, तो कभी पाया है खुद को डर में? देखो, आप अगर इस तंत्र के अंदर जाओगे ना जी, तो सर्वप्रथम स्वयं को जानना पड़ेगा आपको। स्वयं को जानने का मतलब ये हो गया कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि हूं जो सब मैं ही हूं। जी। यानी मैं का मतलब ब्रह्म। और जब आपके अंदर से ब्रह्म निकल जाएगा तब आपके सामने कोई भी भूत प्रेत हो, कोई भी चीज हो तो उससे आपको ना तो डर लगेगा। जैसे नॉर्मली आप मेरे को बैठे हो, आपका मेरे को आकार मालूम है, ये चीज मालूम है, तो तंत्र विद्या जब आप सीखते हो या किसी गुरु से मार्ग में लेते हो तो सर्वप्रथम आपको इन चीजों का ज्ञान दिया जाता है और इन चीजों की सिद्धि की जाती है और इन चीजों का बंधन किया जाता है कि कौन सी चीज से आप उसको बांध सकते हो और कौन सी चीज से वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो क्या है, सिद्धियां और साधना के द्वारा सारी चीजें संभव है। तो भूत प्रेत मतलब ये देख लो कि मेरे पास तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आकर मेरे को नुकसान पहुंचा सके। जी। अच्छा, आपका एक तांत्रिक है और नॉर्मल लाइफ भी है, तो आप कैसे बैलेंस बनाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में और इस वाली लाइफ में? देखो, स्पिरिचुअल लाइफ में ये है कि मेरा तो एक ही कहना है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अच्छे कर्म किए हुए होते हैं जब कितनी योनियों से निकलकर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, तो इस मनुष्य जीवन को अगर किसी के भले के लिए, अगर किसी का उद्धार के लिए, किसी गरीब का सहारा बन के या किसी का दुख दरिद्र काट कर आप अगर जीवन का अगला रास्ता अपना रहे हो तो सर्वश्रेष्ठ मैं यही मानता हूँ कि यही सर्व पुण्य का काम है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा, आपने बोला मुझे कि आप कर्मा पे विश्वास करते हो और इस तांत्रिक विद्या में कर्मा से ही चीजें होती भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका किया हुआ उल्टा पड़ गया हो या सामने वाला बंदा जो करवा रहा है तो वो डर गया हो वहीं पर ही और उसने स्टेप बैक ले लिया हो कि नहीं अब नहीं करवाना? देखो, आपको साधारण सी बात मैं बताऊं, अगर आपके सामने अगर कोई गैंगस्टर खड़ा होगा तो आपको मालूम है कि आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो सन के दिमाग का है। उसके पास रुपए कुछ ना होना लेकिन वो आपको उड़ाने की कोशिश कर सकता है। वैसे तंत्र के अंदर क्या है कि हम लोग, मेरे पास वही साधना गुरु की दी हुई है, वही सिद्धि है जिससे मैं किसी का भला कर सकूं और जिससे मतलब मेरा उसका कार्य बन सके, तभी मैं उसके अंदर हाथ डालता हूँ, अन्यथा नहीं डालता। जी। अच्छा, मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि तांत्रिक विद्या की जो प्रैक्टिसेस होती हैं
वो जब आप करते हो तो जब भी आप उसको करते हो मन से करते हो तो कभी आपने सामने से आत्मा का सामना किया है? आत्मा से के सामने मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा गुरु का दिया हुआ एक प्रेत है, एक मेरा साधा हुआ है, मेरे पास रहते हैं हर वक्त दोनों प्रेत। जी। तो मेरे को किससे क्या, प्रेतों से भूत से डरना? जी। मैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेता हूँ, किसी की जानकारी लेता हूँ तो मेरे जी, प्रेतों के जी। द्वारा लेता हूँ। जी, अच्छा कोई नुकसान नहीं होता है उनसे? देखो, प्रेत से कोई नुकसान नहीं होता, जी। ठीक है। प्रेत अगर आपने सिद्ध कर रखा है तो किसी को भलाई के लिए, उसी में जैसे कि हर व्यक्ति की कैटेगरी होती है, वैसे ही प्रेतों की कैटेगरी होती है कि अकाल मृत्यु से मरा हुआ कौन सी प्रेत योनि में गया है, ठीक है। पूजा पाठ करने वाला कौन सी प्रेत योनि, भक्ति भाव की योनि के अंदर गया है, और साधारण पुरुष मरने के बाद में कौन सी योनि के अंदर गए, अलग अलग चीज है। आपको मतलब देखना पड़ता है कि ये प्रेत आपके लिए सही है या नहीं है। तो उसकी आपको पहले देखना पड़ेगा, उसकी डेड बॉडी देखनी पड़ेगी, उसको कहाँ जलाया जा रहा है, उसको उठाया जाएगा, उसको मंत्र और शक्ति से बुलाया जाएगा, तब जाकर के वो प्रेत उठकर आता है। और वो डायरेक्टली ये नहीं है कि आप उठकर आकर आपके ऊपर अटैक कर दिया, वो आपको ये पूछेगा कि मेरे को बुलाया क्यों है, किस लिए बुलाया, क्या रीजन है। अच्छा चलो, ये तो हो गई तंत्र की बातें ना, तंत्र विद्या की बातें। अब मैं आऊं काले जादू पर, तो काला जादू से क्या मतलब है? तंत्र कोई काला जादू बोलते हैं, वही बात है कि तंत्र का कोई रंग नहीं होता। आप अगर किसी का भला कर रहे हो जी, तो वो व्हाइट जादू हो गया, और ब्लैक मैजिक का काला जादू कर रहे हो, किसी के इफेक्ट कर रहे हो तो वो बोल रहे हैं कि ये काला ब्लैक मैजिक काला जादू हो गया। तो असल में तंत्र का कोई नहीं है, आप जिस रंग में आप तंत्र को देखोगे उसी रंग में आपको तंत्र मिलेगा। हाँ, ये काला जादू का नाम ही तंत्र है। जी। अच्छा, आप काले जादू से अलग अगर मैं बात करूं, एक वशीकरण भी होता है ना, तो वशीकरण से क्या समझते हैं और समझाना चाहते हैं? देखो, वशीकरण का मेरा कहने का मतलब यही है कि वशीकरण पहली बात तो करवानी नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि आप इनके ऊपर वशीकरण कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं जल्दी से वशीकरण करता भी नहीं जी। क्योंकि वशीकरण कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आप एक ये देखो कि आपका दिमाग किसी दूसरे व्यक्ति के प्रतीक में मैं लेकर जा रहा हूँ तंत्र विद्या के द्वारा वशीकरण कर कर, तो मैंने तो कर दिया, लेकिन उसका कर्म आगे जाकर उसको कितना भोगना पड़ेगा। क्योंकि तंत्र आज नहीं तो कल ना कल डिफेक्ट, फर्क उल्टा वार करेगा ही करेगा। तो वशीकरण किसी के ऊपर करवाने नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ में या फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उस वशीकरण को प्राप्त कर कर और अपने निजी जीवन के अंदर है सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, वशीकरण कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। लव वशीकरण होता है, प्रेम वशीकरण होता है, माता पिता के द्वारा किया करवाए वो प्रेम वशीकरण हो गया। हस्बैंड वाइफ के अगर बनना नहीं है तो वो लव वशीकरण हो गया। और मोहिनी वशीकरण होता है, उच्चाटन वशीकरण होता है, स्तंभ वशीकरण होता है, सारे वशीकरण होते हैं। अच्छा, मनमोहिनी, इनमें से कोई दो का आप मुझे बता दीजिए। और एक मनमोहिनी आजकल बहुत चल रहा है ना, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। वो मनमोहिनी नहीं है, वो मोहिनी वशीकरण है। ओके। उससे क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वो वशीकरण कर दिया जाए तो एक घर का कुत्ता मालिक का वफादार कैसे होता है, जैसा वो बोलता है वैसा करता है, वैसे ही मोहिनी वशीकरण से होता है। कि आप अगर उसको बोल दिए कि इधर बैठ, तो जब तक आप अगर उसको 5 दिन तक नहीं बोलोगे कि यहाँ से खड़ा हो, तो वो खड़ा नहीं होगा। उसको बोलते हैं मोहिनी वशीकरण। अच्छा, मतलब उसका दिमाग अपना पूरे कब्ज के अंदर कर लेना। आप जैसा खेलोगे जी वैसा वो खेलेगा और नाचेगा जी। उसको मोहिनी वशीकरण बोलते हैं जी। काला जादू और भूत प्रेत सच में होते हैं या सिर्फ लोगों का मिथ है कि अरे यार तांत्रिक है तो भूत प्रेतों में रहते हैं? देखो, कुछ लोग मानते नहीं इन चीजों को। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो ये चीज बोलते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं है जी, जी। तंत्र विद्या, काला जादू, ये सारे बकवास है। लेकिन जिसके अंदर बीतती है या गुजरती है वो उसी को मालूम होता है।
और कुछ लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता, हमें प्रमाण दो या प्रत्यक्ष दो। तो मैं लाइव प्रमाण दे सकता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। तो जी लेकिन उसके अंदर क्या मेरी जिम्मेवारी, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर कोई मतलब कितना भी बड़ा ताकतवर, अगर कितना भी बड़ा इंसान है, वो बोल रहा है कि भूत प्रेत मैं नहीं मानता, नहीं होता, तो मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर ले, और करने के बाद में मेरा वादा है कि वो दोबारा ये नहीं बोलेगा कि भूत प्रेत नहीं होते। सर प्लीज बताइए उपाय। उपाय, अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं मानता, आप मेरे को प्रमाण दो, तो अमावस्या की रात को नहा धोकर 3 प्रकार की मेवा की मिठाई और 1 कटोरी के अंदर खीर, 1 शराब की बोतल, घर से नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर, इत्र लगाकर, फिक्स 11:15 बजे घर से बाहर निकलो, और घर से निकलने के बाद में शमशान की तरफ जाओ, और बोलते बोलते जाओ, आजा और खाजा और ले जा, आजा और खाजा और ले जा। मैं आपको वादा करता हूँ कि शमशान की पहली सीढ़ी, यानी जो गेट होता है शमशान का, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, वो उसके अंदर प्रवेश कर लेगा। और जब वो प्रवेश करने लगेगा ना, तब तक तो मतलब जो जितना उसके हाथ में होगा ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ गिरेगा और कहाँ कहाँ चला जाएगा। वहीं से वो मानना स्टार्ट कर देगा कि हाँ भूत प्रेत होते हैं। अच्छा, ये शमशान में जो डेड बॉडीज वगैरह दबाई जाती हैं, ये उन्हीं की आत्माएं होती हैं? नहीं, अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग प्रक्रिया होती है। ऐसे हिंदू धर्म के अंदर भी दफनाया जाता है, जो संत महापुरुष होते हैं, ठीक है, उनको भी दफनाया जाता है, मुस्लिम में दफनाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर दफनाया गया तो उनका क्या भूत प्रेत निकलते हैं। अलग अलग परंपरा होती है, अलग अलग अपने इसके अंदर धर्म के अंदर जी कर्म होते हैं, वो कर्म करते हैं। जैसे कि कई जगह आपने देखा होगा जलदाग होता है, कई जगह भूमिदाग होता है जी। जैसे कि अभी आपने बताया कई जगह अग्निदाग होता है। अब राजस्थान के अंदर सूर्य उदय को साक्षी मानकर दाग दिया जाता है, और कई जगह गंगा को साक्षी मानकर दिन रात दाग दिया जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग रीति होती है, रीति रिवाज होते हैं जी। हाँ, तो इससे क्या कोई मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी को दफना रहे हो तो वो मतलब भूत प्रेत बनेगा। अच्छा, एक मिथ होता है कि बाल खोल कर नहीं जाना चाहिए रात को, पीपल के साइड से अगर गुजरे हो तो बाल बंद करके बांध के गुजरो, और इसके अलावा इत्र की बात आपने कही थी अभी, तो इत्र लगा के नहीं जाना चाहिए बाहर, भूत प्रेत चिपट जाता है, ऐसा लोगों का मिथ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको ये नहीं बोला कि इत्र लगाकर बाहर मत जाओ, नहीं, ऐसा लोगों का मिथ है, लोगों का मिथ है। लोग कहते हैं कि भूत की चपेट में आ जाओगे, इत्र लगा के मत ये जाओ। सारे बकवास है। आपने अभी सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे वीडियो देखो, आप शमशान के अंदर लड़कियां रील बना रही है जी, तो उनको भूत प्रेत क्यों नहीं लग रहा जी? ये सारे क्या होते हैं, कर्म से बंधित होते हैं। आज मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ, एक सपोज करो, और मेरे साथ कोई बंदा आया हुआ है जी, काफी टाइम से वो मेरे साथ रह रहा है, और वो दिल्ली आने के बाद में उसके अंदर प्रेत आ गया, तो दिल्ली का प्रेत यहाँ आने के बाद में उसको प्रेत क्यों लगा? वो प्रेत लगने का रीजन होता है कि पिछले जन्मों से कर्म जुड़े हुए थे, कि आपको किसी चीज से कष्ट पहुंचेगा, आपने पिछले जन्म में ये काम किए तो आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। किसी को आप देखते नहीं हो क्या, अच्छी खासी जिंदगी होती है और लाइफ खराब हो जाती है उसकी। कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, फिर वो पूरी जिंदगी एक हाथ एक पैर से रहते हैं, क्योंकि कर्म निर्धारित होते हैं। तो वैसे ही क्या है, भूत प्रेत इन चीजों के अंदर कर्म होते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर कर्म में किसी प्रेत का लगना लिखा है ना, तो उसको टालने वाला कोई नहीं है। अगर आपका किसी प्रेत के द्वारा मृत्यु लिखी हुई है तो उसको टालने वाला कोई नहीं है। आज मैं इधर आया हूँ, कोई गाड़ी वाला अगर टक्कर मार जाए तो वो मेरे पिछले जन्म में लिखा हुआ था, तब वो मार कर गया, नहीं वो मेरे को जानता, नहीं मैं उसको जानता, वो ऐसे कैसे टक्कर मार जाएगा? सब कर्म से निर्धारित होते हैं। तो कर्म अच्छे होंगे तो आप ये सारी विद्याएं पा सकते हैं। अच्छा, इस विद्या को लेने के लिए आपने काफी साधनाएं भी की होंगी, तो आप मुझे जरा साधना के बारे में बताइए, क्या होता है और कितने प्रकार की साधनाएं होती हैं, कौन सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है?
और देखो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन सब के बाद में, साधना के बाद में, आप ये जरूर बता दें कि क्या अपनी मर्जी से कोई एक साधना चुनी जाती है या फिर हमें सारा ही करना होता है? देखो, साधना एक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जब चाहे उसको ले लिया, प्राप्त कर लिया, जी। ठीक है। साधना के लिए आपको गुरु का मार्ग होना जरूरी है। गुरु के बिना आप साधना प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु मंत्र के बिना आप साधना प्राप्त नहीं कर सकते, जी। ठीक है। आपको सालों लग जाएंगे एक साधना जी। प्राप्त करने के अंदर। जी। तो साधना नॉर्मल तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती। साधना को प्राप्त करने के लिए आपके पिछले जन्मों का कर्म देखा जाता है। आपके पिछले जन्मों में अगर कर्म भगवान से प्राप्त करना लिखा है ना, तभी आप इस चीजों के अंदर जाओगे। साधना तंत्र विद्या, इस तंत्र को क्या बोलते हैं? सीधे भगवान से प्राप्ति करना। तो भगवान से हर कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। जो कर्म लिखे हुए होंगे ना, तभी भगवान से प्राप्ति होगी, तभी क्या है, इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। जी। अच्छा, साधना कितने प्रकार की होती है? साधना शमशानी साधना होती है, सात्विक साधना होती है, साबर मंत्र के द्वारा साधना होती है, अलग 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 देवी देवता की साधना होती है, काल भैरव की साधना होती है, ठीक है, माता काली की साधना होती है। यानी आप अगर पत्थर को पूजकर साधना करना स्टार्ट कर दोगे तो वहीं से वो पत्थर ही आपको काम करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, और वैसे 12 शक्तिपीठ होते हैं। 52 शक्तिपीठ के अंदर 12 शक्तिपीठ ऐसे होते हैं जो तंत्र के गढ़ माने गए हैं जी। और देवियों के जी। और वही तंत्र सबसे ज्यादा महत्व है जी। जैसे कि बंगला, कमला, औषधि, भैरवी और मचंगी, ये जो अलग अलग देवियां होती है, इनकी साधना होती है। अच्छा, कालका माता का भी इसमें कुछ रोल होता है ना? काली सर्वश्रेष्ठ माता, मैंने आपको बताया माता सती, ठीक है। तो काली का ही रूप आदि शक्ति है और काली के द्वारा ही तंत्र है। और सर्वश्रेष्ठ काली और भैरव का तंत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि काली और भैरव की है। अच्छा, काले जादू के कितने वो होते हैं? मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो स्टेजेस में होता है, पहला स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, ऐसे होता है। तो काले जादू में कितने वो होते हैं, लेवल्स होते हैं? काले जादू में कोई लेवल्स नहीं होते हैं। आप जितना भगवान को प्राप्त करोगे उतना ही आपको मतलब दिव्य शक्तियों का ज्ञान होना स्टार्ट हो जाएगा। जी। अच्छा, आप जो ये बोल रहे हो कि दिव्य शक्ति का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, और ये दिव्य शक्ति ही है जो चमत्कार करती हैं, तंत्र के माध्यम से हो गया, यंत्र के माध्यम से हो गया, तो फिर लोग इससे डरते क्यों हैं? लोग इतना बचते क्यों हैं कि अरे अरे ये तो तांत्रिकों की चपेट में आ गया है? एक वो हांडी वाला सिस्टम बड़ा चलता है कि गिर जाती है किसी के ऊपर ना, मुठ करनी बोलते हैं उसको। देखो, हर चीजों की एक परंपरा होती है। परंपरा क्या होती है कि जब घर गृहस्थी जीवन में रहते हैं तो इंसान माता पिता से डरता है। बिल्कुल। बाहर आने के बाद में जैसे कि अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, जैसे कि पुलिस को देख कर कहते हैं ये पुलिस से डरता है, तो अलग अलग कैटेगरी थी। वैसे ही क्या है, तंत्र को बदनाम करने के बाद में ये है कि आप इनके पास जाओगे तो आपके साथ ये काम कर देगा, आपकी बलि दे देगा, आपको मार देगा या आपको वश में कर लेगा। अलग अलग भ्रांतियां फैला रखी है। और तंत्र से सही ज्ञान ये है कि तंत्र से लोगों का कल्याण किया जाता है, बल्कि मतलब उसको अपने वश में मारने में इन चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा, लव लाइफ की मैं बात करूं तो वशीकरण को लेके बहुत सारे केसेस आते हैं। कभी आपके पास कोई केस आया? बहुत से केस आते हैं, लेकिन लव लाइफ के मैं जल्दी से, मैंने आपको बताया, मैं करता नहीं हूँ। मैं वही करता हूँ जो करने लायक योग्य है। ऐसे मेरे के पास दिन में 100 फोन आते हैं कि आज मेरे इस लड़की के ऊपर वशीकरण करना है, वो लड़की बोलती है उस लड़के के ऊपर वशीकरण करना है, और कुछ बोलती है कि मेरे को अपने मालिक सेठ के ऊपर वशीकरण करवाना है, मेरे को अपने बिजनेस के ऊपर वशीकरण करवाना है। और जो वशीकरण जिसके लिए जरूरतमंद है, मैं उसी के लिए ही वशीकरण करता हूँ। जी। कोई एक ऐसा केस आप हमें बता दीजिए सर, अगर हुआ है तो। देखो, स्कोडा कंपनी की सबसे ज्यादा मेरा वही तंत्र का वशीकरण का प्रयोग किया गया। स्कोडा कंपनी का कोई मालिक था,
वहाँ कोई स्कोडा कंपनी के अंदर कोई लड़की काम करती थी, तो उसका कोई बॉस है, उसके साथ मतलब कोई नाजायज रिश्ते वगैरह बना लिए जी। और कुछ पैसे देकर और उसको अपने चुंगल के अंदर फंसा लिया उस लड़की को, और वो वशीकरण के द्वारा किया गया था जी। और फिर क्या उसने अपना इस्तेमाल कर कर और उस लड़की को छोड़ दिया। अब जब उसके ऊपर वशीकरण किया गया हुआ था, तब उसको मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर वशीकरण हो रखा है। वो उसके अंदर इतनी इतनी पागल हो गई कि मरने के निर्णय ले लिया कि अगर ये बंदा मेरे को मिलेगा नहीं तो मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी जी। उसके माता पिता का मेरे पास फोन आया और बोला कि मेरी बच्ची के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रखी है, ये ऐसे ऐसे बोलती है। तो मैंने देखा तो वो जो स्कोडा शोरूम का ओनर है वो उसके ऊपर वशीकरण करवाया था और इतना पावरफुल वशीकरण करवा रखा था कि अगर लड़का जैसा बोले वो लड़की वैसा करे। तो मैंने क्या है उस वशीकरण को काट कर और उसको मुक्त किया और वापस उसी आदमी के ऊपर मैंने उस लड़की का नाम का वशीकरण किया क्योंकि उसने अपने कुछ सुखों के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया। तो मैंने क्या किया उस लड़की के द्वारा वापस उसके ऊपर वशीकरण कर और उन दोनों की शादी करवा दी। आज वो दोनों पति पत्नी है। आप अगर मेरे को बोलोगे किसी बंदे के ऊपर वशीकरण कर दो, आप जॉब यहाँ कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस यहाँ जॉब करते हुए आप उसको प्राप्त कर लोगे। आप दोनों का अटैचमेंट, आप दोनों का मुलाकात, आप दोनों मतलब 24 घंटे के अंदर 4 घंटे आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो, तब आपके ऊपर वशीकरण होगा। तो वो उसके अंदर क्या है, तो वो ओनर था, तो वो मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि वो उसका मालिक था स्कोडा का जी। ठीक है, ओनर तो बहुत होते हैं। आपने अगर किसी चीज को खरीदा है तो मालिक तो कोई और है, आपने तो उसकी ब्रांच ली है जी। हाँ, तो वो चीज है। अच्छा, आपको कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जहां आपने अपनी शक्तियों का यूज किया हो? मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं। कोई सामने से ऐसा पड़ गया हो कि भाई इतना प्रवोक कर दिया हो आपको कि नहीं अब तो शक्तियों का इस्तेमाल करके साबित करना पड़ा हो खुद को? देखो, खुद को साबित करने के लिए मैं एक ही बात जानता हूँ, मैंने अभी आपको बताया जी कि मैं साबित करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है जी। जादूगर खेल दिखाने की जरूरत नहीं है जी। अभी आपको मैंने बताया कि कोई बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता, नहीं मानते। मैं ये चीज मैं आपको उपाय बताई और प्रमाण ही चाहिए तो बाकी मेरे स्थान पर आकर देखो, मैं आपको प्रमाण दूंगा जी कि रियल में ये चीजें होती है या नहीं होती जी। और दूसरी बात, अगर नहीं होती तो अपने ग्रंथों में भी इनका जिक्र नहीं किया हुआ था। रावण का भी जिक्र नहीं होता, रामचंद्र जी का जिक्र नहीं होता, महाभारत का जिक्र नहीं होता, रामायण का जिक्र नहीं होता, गीता का जिक्र नहीं होता। अगर ये चीजें नहीं होती, ये चीजें थी तभी तो ये सारी चीजें बनी है जी जी जी। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो लोगों की आजकल की मेंटालिटी है वो ये मतलब बहुत से लोग दूसरों के घर पे जाकर सफेद मीठा कुछ नहीं खाते, जैसे खीर हो गई, रसमलाई हो गई, रबड़ी हो गई, ये सारी सफेद चीजें मीठा किसी के घर पर नहीं खाते हैं। सफेद से अलग भी कहूँ तो वैसे भी मीठा नहीं खाते हैं, तो इसका मिथ जरा सॉल्व कीजिए। मिथ जरा ये है कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि तंत्र का कोई रंग नहीं होता, ठीक है जी। उसी के अंदर क्या है कि मिठाई एक ऐसी चीज है कि उससे आप अगर कोई चीज की जानकारी अगर उसको पढ़कर आप किसी व्यक्ति को दे दिया, खिला दिया, तो उसके ऊपर मतलब उसका गलत प्रयोग होना स्टार्ट हो जाएगा जी। क्योंकि मीठे से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं जी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मिठाई हो जी। ऐसे तो मांस मछली का भोग लगाते हैं जी। तो अगर कोई मांस मछली के ऊपर भी प्रयोग कर दिया तो भी सामने वाला कंट्रोल में हो सकता है। अगर उसके कपड़े हैं तो कपड़ों से हो सकता है, डीएनए से हो सकता है। लेकिन ये क्या भ्रांतियां फैला रखी है कि उसके घर से आई हुई चीजें ये मत खाना, पता नहीं क्या करा के रखा है। हाँ,
जैसा कि हमारे शो की समय सीमा भी समाप्त होती जा रही है और आपका भी प्रीशियस टाइम बिल्कुल है, बिल्कुल। आपका भी समय समाप्त हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और धन्यवाद आप हमारे इस सेट पर आए। आपने हमारे दर्शकों को इतना सब कुछ बताया जिससे वो रूबरू हुए हैं, काफी सारे सीक्रेट्स आपने रिवील किए हैं यहाँ पर। तो आई होप कि वो कभी इस चीज का शिकार नहीं होंगे आगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। को इनसे जानकारी लेनी है, आपको कुछ ऐसा इनकी हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टैक्ट गिवन है। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आज का शो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए, पॉडकास्ट के लिए देखते रहें केजेड टॉक्स।